Good morning, ma'am. Good morning.
Good morning, all of you. Good morning, ma'am. बेटे मैंने अभी अभी आपके पास 2 PDF सेंड किए हैं। एक है आपका इस्लाम का उदय, जिसमें आपका पूरा पैगंबर वगैरह दे रखा है, पूरी PDF एक 1 यूनिट है शायद उसमें। और आपका सेकंड है जो PDF मेडिवल सोसाइटी पूरा पेपर है, उसमें जिस भी बच्चे का जो भी टॉपिक हो आप उसमें से ले सकते हो, ठीक है, जो आपको उसमें से अच्छा लगे। ओके मैम। यस मैम। मैम ये जो पीडीएफ आपने भेजा ना इस्लाम का उदय, ये तो था बुक में मैम, यही तो बोल रही थी मैं आपको कल। क्या बोल रहे थे मैम? ये जो इस्लाम का उदय ये जो नोट्स में था मेरे पास, यही पूछ रही थी मैम कल आपसे मैं। अच्छा, आपका है ये इस्लाम का उदय? यस मैम। ओके, सेम एज जो इस जैसा इसमें दे रखा है। यस मैम, लक्ष्मी के नोट्स में। ओके, और कौन, शायद प्रियंका बोल रही थी, यही प्रियंका का है शायद। यस मैम। बुक में बहुत अच्छा दे रखा है। ओके, ठीक है। जिस बच्चे के पास नहीं है, मैंने तो इसलिए भेजा ये PDF, जिस भी बच्चे के पास नहीं है, क्योंकि या तो सभी को करना है, जिस बच्चे के पास नहीं है वो इसको निकलवा भी सकता है या फ़ोन में से भी रीड कर सकता है, ठीक है। जी मैम। ओके मैम। आज हम करेंगे आपका समाजवादी आंदोलन का विकास। कि 19वीं शताब्दी के मध्य से समाजवादी विचारधारा कल्पना लोक से निकलकर व्यवहार में प्रभावी होने लगी थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने इसे अभूतपूर्व ढंग से सुदृढ़ किया। मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा करोड़ों लोगों के लिए शोषण के खिलाफ संघर्ष में प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। दूसरी ओर शोषक वर्ग व उनके पक्षधर विद्वानों के अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती बन गई थी। वे इसके विरोध जो गौर विरोधी थे, वे निंदक थे, और वे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध बहुत ही कम ऐसे श्रमिक आंदोलन होंगे जिनमें समाजवादी विचारधारा का प्रभाव न रहा हो। यूरोप के विभिन्न देशों में समाजवादी व साम्यवादी दलों का गठन किया गया, जिन्होंने श्रमजीवी आंदोलनों का नेतृत्व किया, और 20वीं शताब्दी में समाजवादी क्रांतियों का दौर भी आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे फ्रांस में समाजवाद की। प्रारंभ से ही फ्रांस में समाजवादी चिंतन का प्रभाव अधिक था। फरवरी 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के दिनों में समाजवादी नेता लुई ब्ला के प्रयासों से बेरोजगार श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं खोली गई थी, जिनमें 99,400 तक श्रमिक काम कर रहे थे। जून 1848 में सरकार ने इन कार्यशालाओं को बंद कर दिया और मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। सरकार ने कठोरता से इसका दमन कर दिया और 10,000 मजदूर मारे गए। लुई ब्ला को ब्रिटेन भागना पड़ा और मजदूरों के काम के घंटे पुनः बढ़ा दिए गए। 1871 में पेरिस कम्यून की घटना समाजवाद के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और जर्मनी के साथ युद्ध में फ्रांस की सरकार ने अपमानजनक संधि कर ली थी। पेरिस के श्रमिकों ने इसे विश्वासघात माना। उन्होंने समर्पण करने से इनकार भी कर दिया था। फ्रांस की सरकार ने पेरिस को छोड़कर वर्साई को राजधानी बनाया था। पेरिस में मजदूरों ने अपनी परिषद का गठन कर लिया और जिसे पेरिस कम्यून नाम दिया गया था। यह मजदूरों की पहली सरकार थी जो लगभग 2.5 महीने तक बनी रही थी। 21 मई 1871 ईस्वी को फ्रांस की फौजों ने
जर्मनी की सहायता से बड़ी क्रूरता के साथ इसे कुचल डाला, क्योंकि अन्य नगरों व गांवों में इसका समर्थन नहीं मिला था। और मार्क्स ने इसके बारे में भी लिखा था कि मेहनतकश लोगों को पेरिस और कम्यून एक नए समाज के गौरवपूर्ण अग्रदूत के रूप में सदा याद किया जाएगा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में फ्रांस में समाजवादियों का प्रभाव काफी बढ़ गया था और 1914 के चुनाव में यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी को चैम्बर ऑफ डेपुटीज में 103 स्थान और 1,40,00,000 मत प्राप्त हुए थे। सेकंड पॉइंट आपका जर्मनी में समाजवाद, कि जर्मनी में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल की जो स्थापना है वो 1869 ईस्वी में हुई थी। इसके नेता विल्हेल्म लिबनेख्त और अगस्ट वेबल मार्क्स अनुयायी थे। इस दल को कुचलने के लिए बिस्मार्क ने दमन की नीति अपनाई और साथ ही राजकीय बीमा पद्धति लागू करके मजदूरों में समाजवाद का प्रभाव कम करने का प्रयास किया। और 1912 ईस्वी के संसदीय चुनाव में इस दल को 110 स्थान मिले। कुल मतों का 34% मत लेकर यह संसद में सर्वाधिक प्रभावशाली दल बनाया गया था। इंग्लैंड में समाजवाद, कि ब्रिटेन में 1867 तथा 1884 में सुधार अधिनियमों में श्रमिकों को मताधिकार प्रदान किया गया। इससे समाजवादी आंदोलन में तीव्रता आ गई थी। 1890 में कुछ ट्रेड यूनियनों व समाजवादी दलों ने मिलकर लेबर रिप्रेजेंटेशन कमेटी बनाई और 1900 के चुनाव में तो इसे मात्र 2 स्थान मिले, लेकिन 1906 ईस्वी में इसे 30 स्थान मिल गए थे। यह ब्रिटेन की प्रमुख पार्टी बन गई थी, लेकिन इसे समाजवादी नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट आपका रूस में समाजवाद, कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में रूस में समाजवादी गुटों का उदय हुआ। यहाँ मार्क्स के अनुयायी काफी थे। उन्होंने पूंजी को रूसी भाषा में अनुवाद किया और 1883 ईस्वी में जॉर्ज प्लेखानोव ने एशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। इस दल का प्रभाव बाद में कम होने लगा तो 1898 में अन्य समाजवादी गुटों को मिलाकर प्लेखानोव व लेनिन ने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन किया। 1883 में जॉर्ज प्लेखानोव ने रशियन कार्यक्रम को लेकर फूट पड़ गई थी और मेनशेविक तथा बोल्शेविक 2 दल बन गए। बोल्शेविक व लेनिन के लिए क्रांति थी। और अंत में कहेंगे कि जो लेनिन है वो समाजवादी आंदोलन या उनका मार्क्स और एंगल्स के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। लेनिन ने नई परिस्थितियों में मार्क्सवाद को विकसित किया और उसी